हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ये हो गया मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, देखिए बाबर हो गए मुगल वंश के संस्थापक। बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है। हुमायूं मुगल शैली का संस्थापक। बादशाह अकबर मुगल चित्रकला का संस्थापक। ठीक है, अंतर ये है, देखिए शैली जो है स्टाइल शब्द से निकला है, ठीक है ना, और जो चित्रकला है वो मिश्रण है, क्योंकि ईरानी और राजस्थानी जब मिक्स होता है तो मुगल चित्रकला का जन्म होता है। और मुगल शैली का मतलब ये है कि जो हुमायूं के शासनकाल में जो चित्रण हुआ है वो पूर्णतः ईरानी शैली में है। बस अंतर इतना है कि हुमायूं के शासनकाल में जो चित्र बना है उसमें जो स्त्री पुरुष जो कपड़े पहनाए गए हैं वो भारतीय ढंग के हैं, उसपे उस वस्त्रों पर कश्मीरी शैली का प्रभाव है वस्त्रों पर। ठीक है, बाकी जो आकृतियां बनाई गई हैं वो पूर्णतः ईरानी शैली में है। ईरानी शैली, ईरानी चित्रकला नहीं कहेंगे, ईरानी शैली। बात अलग है कि मान लिया जाता है शैली को और चित्रकला को एक, लेकिन डिफरेंट है ये। मुगल चित्रकला का संस्थापक अकबर है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये भी है, ये उसको क्या बोलते हैं, हाँ, साहित्य कला का स्वर्णकाल। अकबर के काल को साहित्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शाहजहां का शासनकाल है वो पूरे मुगल वंश का स्वर्णकाल है, जबकि मुगल वंश का स्वर्णकाल, मुगल वंश का स्वर्णकाल अकबर है। कुछ लोगों का अपना मानना है। जहां औरंगजेब के शासनकाल में सभी कलाओं पर प्रतिबंध लग गया था, ठीक है ना। और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुगल कला बाजारू हो गई थी, मुगल कला बाजारू हो गई थी। अब देखिए, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, लेकिन स्थापत्य कला का विश्राम काल, विश्राम काल, ठीक है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, लेकिन चित्रकला का विश्राम काल। ये याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा अगर इस तरह से प्रश्न आया तो। देखिए ललित कलाएं कितनी है, ललित कला 5 है,
संगीत, साहित्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, ये 5 कलाएं और स्थापत्य कला। ठीक है, देखिए संगीत कला में सबसे ज्यादा साहित्य लिखे गए शाहजहां के काल में, लेकिन क्या अकबर काल में नहीं लिखे गए थे? लिखे गए थे। यानी कि अकबर के काल में संगीत, साहित्य, चित्र और स्थापत्य चारों हुआ है। ठीक है, लेकिन जहांगीर के शासन काल में चित्र अधिक बने हैं। स्थापत्य कला में सिर्फ 3 इमारतों का निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासन काल में स्थापत्य कला का निर्माण तो सबसे ज्यादा हुआ था और संगीत कला पे सबसे ज्यादा साहित्य लिखे गए थे। तो सिर्फ ये 2, स्थापत्य और संगीत, चित्रकला को उतना जहांगीर ने संरक्षण नहीं दिया था जितना जहांगीर ने दिया था, लेकिन फिर भी शाहजहां के शासन काल में चित्रकला में अवगुण आने लगा था और चित्र भी बनाए गए थे। उतने अच्छे चित्र नहीं बने थे जितने कि जहांगीर के शासनकाल में बने थे। लेकिन इन 5 ललित कलाओं में सबसे ज्यादा कलाओं का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ है। तो शाहजहां के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्णकाल कैसे कहेंगे? और एक विशेष बात देखिए, जब अकबर बादशाह बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि राजस्थानी ईरानी शैली मिक्स हो जाती है, और जब जहांगीर आता है तो ईरानी शैली समाप्त हो जाती है, यूरोपीय कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब कोई डाउट? अब क्लियर है? बोलिएगा मत। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? सही तो है। अरे भाई, हुमायूं का शासन काल था का, हुमायूं चित्रण थोड़े नहीं करता था। नहीं समझ में आया? देखिए, जब बादशाह की बात करेगा, ठीक है ना, तो हुमायूं होगा। जब चित्रकार की बात करेगा तो अब्दुल शाह समद सिराजी होगा। भाई, अब्दुल शाह समद इसी के अंडर में तो कार्य करता था। जब ऐसे प्रश्न आएगा, सुनिए, जब ऐसे प्रश्न आएगा तो उसमें या तो बादशाह का नाम होगा या कलाकार का नाम होगा। अब क्लियर है ना?